नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज आपका एमए हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 कर लिया है। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं किया है तो आप इससे पहले वो मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 ज़रूर करें। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। और साथ ही साथ हमने जनरल हिंदी के लिए भी क्लासेस लगाई हैं, जिससे कि 2 क्लासेस हो चुकी हैं चैनल पर। आप सभी उनको भी देख सकते हैं। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और जितने भी क्लासेस होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आप सभी हमारी पुरानी जो प्रीवियस ईयर वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट कराए गए हैं। वो मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हमने 2023 के सेक्शन में लिए थे। समझ गए? तो उन सभी को भी आप कर सकते हैं। तो आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा, तो शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू प्रवेश परीक्षा 2024। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे आपको दिया है कि निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सम्मिलित करना है, तो मतलब को मिलाना है। कौन सा नाटककार है और उनकी क्या नाटक है, समझ गए? तो आपको मिलाना है और आपके ABC करके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनको देख लीजिए क्या क्या इनके क्रम होंगे, फिर आखिरी में मैं इसका सही जो मिलान है वो बताऊंगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का दूसरा। ये होगा इसके अंदर करेक्ट पेयर। दूसरा क्वेश्चन है, विखंडन की अवधारणा विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? आधुनिकतावाद, संरचनावाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, उत्तर आधुनिकतावाद। तो विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा। किसमें जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संरचनावाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है आपका नायिका भेद, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी नीति या डी भक्ति। तो वृंद सतसई जो है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये आपका। चित्रधर किसकी रचना है? तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होंगे आपके? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर शुक्ल। चलो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा है कि तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट या अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली जो है का प्रयोग कहाँ किया गया है? बिहार में, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में या बंगाल में। बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी की नई चाल कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल 1873।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? किसमें है अर्थालंकार? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवस्तुपमा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्रलिंक, भूमिजा, रश्मिरथी। अग्निलिंक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ऑप्शन नंबर ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी विजय देव नारायण शाही है, ऑप्शन नंबर डी जयदेव। तो छायावाद का पतन ये किसकी लेखक की कृति है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी भारत भूषण अग्रवाल। बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, आपको बताना है इसके अंदर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351, ऑप्शन नंबर बी 434 से लेके 315 तक, ऑप्शन नंबर सी 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ये थोड़ा व्याकरण का क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन में व्याकरण का आपका है इसके अंदर। तो व्याकरण का क्वेश्चन में इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या महाप्राण ध्वनि है, सघोष महाप्राणी ध्वनि है, बताइए। खा घा जा या ठा। तो इसमें सही विकल्प होगा आपका, जो सघोष महाप्राण ध्वनि होती है वो घा है, इसके अंदर क्या है कि घा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पांच स्वर है? बताइए, ये भी थोड़ा सा व्याकरण का है, तो पांच स्वर आपको बताना है। तो यहाँ बिल्कुल बड़ा आ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमनली एग्जाम में पूछा गया है, और आप इस क्वेश्चन का सही विकल्प बताएंगे। ग्रेसन हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, गार सदतासी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? बताइए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आप हमारा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति। तो अष्टचाप के कवि कौन है इसमें? इसमें अपने को जो है तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। कौन सा लग रहा है? तीसरा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी जो है वो पालिका जो है पत्रिका, ये पालिका गलत लिखा है, पत्रिका के संपादक कौन है? चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र या सी शिव प्रसाद सितारे हिंद जी या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो बताइए, तो आनंद कादम्बनी जो है वो किसकी है पत्रिका? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हरि नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नेमी चंद्र जैन या ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। तो कौन सा इसमें कवि नहीं है? सप्तक कवि नहीं है, सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ जो आपको सही ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों? श्रीकांत वर्मा जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी सरदार राम फिलौरी जी या ऑप्शन नंबर डी लज्जा राम मेहता। तो बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंधा युग किस की रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती। तो अंधा युग किसकी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में आई हुई है, धर्मवीर भारती जी की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ये जो ड्यू के एग्ज़ाम है, ड्यू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी दोस्तों, एमए हिंदी के वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कुटज के लेखक कौन है बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, कुंवर नारायण कुबेरनाथ राय जी या विद्यानिवास मिश्र जी। बताइए। तो कुटज आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अमरकांता जी की नहीं है? अमरकांता जी की है, बिल्कुल है, इसमें पूछा है। तो चार दी हैं, चारों में से कौन सी है अमरकांता जी की? अमृतसर, आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना ये परिंदे। बताइए सही विकल्प क्या होगा? अमरकांता जी की कौन सी है इसके अंदर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिंदगी और जोंक, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के संपादक कौन है? तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? राजेंद्र यादव जी, रविंद्र कालिया जी, ज्ञान रंजन जी या विश्वनाथ तिवारी जी। तो पहले के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान रंजन जी, ऑप्शन नंबर सी। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? बताइए। अभिनव गुप्त जी की, राजशेखर जी की, ममट जी की या आनंदवर्धन जी की। तो ध्वन्यालोक जो कृति है ये किसकी है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही विकल्प, आनंद वर्धन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी जी, अभिनव गुप्त जी, राजशेखर जी या ममट जी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है?
तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अभिनव गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट, क्रॉन्चे या लॉन्जाइनस? तो बताइए यहाँ क्या अपना सही विकल्प होने वाला है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉन्चे। ऑप्शन नंबर सी ठीक विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में उदात्त का तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, इलियट ने, लॉन्जाइनस ने? तो प्लेटो, अरस्तु, इलियट या लॉन्जाइनस, क्या यहाँ पे सही विकल्प होने वाला है? तो उदात्त तत्व को जो सर्वाधिक महत्व दिया था वो लॉन्जाइनस जी ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको पूछा है कि जो क्रम है ये आपको बताना है, क्रम क्या होगा यहाँ पर सही। तो आई थिंक ये कल हमने कर लिया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों का कालक्रम के अनुसार को सही से मिलान करना, आपसे सेट करना है। तो कौन पहले आए, कौन फिर कौन आए? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले मिश्र बंधु जी का जो आगमन है, फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, फिर राम कुमार वर्मा जी का, वैसे ही रामविलास जो है चतुर्वेदी जी का, ये इनका सही क्रम होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? पत्रिका दी गई है और उनका कालक्रम के अनुसार सही से आपको बताना है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविवचन सुधा, सरस्वती, फिर हंस, फिर धर्मयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सही से बैठाना है, आपको कालक्रम बताना है। तो सब दी हुई हैं, आपको चारों को सही से सेट करना है और कौन सा ऑप्शन होगा बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अंधेरी नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक या मगध, फिर ये आपका सही क्रम होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी वही आपका, इसमें उपन्यास दिए गए हैं आपको। देखिए मैं रचनाकार हैं या उपन्यास हैं, कविताएं हैं, कहानी है, इनके कालक्रम बता रहा हूँ। तो कालक्रम से आप क्या होगा, जब आप कालक्रम पढ़ेंगे तो आपको ये आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सबों में मदद करेंगे। प्लस में आपका जो यूजीसी, आप जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जेएनयू में देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ायदा करेंगे, क्योंकि इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वहाँ पर एंट्रेंस के अंदर। तो आपको इन्हीं बारीकियों से चलना पड़ेगा और यही एक रास्ता है आपको, अगर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सबसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। तो बताइए इनका उपन्यास का सही कालक्रम क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। पहले आया आपका सेवा सदन, फिर त्यागपाल, फिर मैला आंचल, फिर आधा गांव। त्यागपत्र जो है आपको बता दूं मैं, ये सेवा सदन से बाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे भी नाटक आ चुके हैं, कहानी आए, कविताएं, उपन्यास आए, अब नाटक हैं। इनको कालक्रम के अनुसार सही से बताइए। और ये भी याद रखा रहे कि लहरों का राजहंस जो है ये किनकी है, और सिंदूर की होली है किसकी है, आठवां सर किसका है, ध्रुव स्वामिनी किसकी है। तो ये इसको जो नाटक है इनके याद भी रखिए, कब आया ये और किसका है ये, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है सब। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। कौन सा होगा ठीक? पहले ये आपकी ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, फिर लहरों के राजहंस, फिर आठवां सर्ग। तो ये आपका सही विकल्प होने वाला था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका,
यहाँ रस सूत्र दिए गए हैं और उनके व्याख्याकार जो हैं, रस सूत्र के जो व्याख्याकार होते हैं उनका अनुक्रम बताना है। तो इनको भी अगर आप याद रखेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। भट्टलोरट हो गए, फिर शंकुक हो गए, फिर भट्टनायक हो गए, फिर अभिनव गुप्त हो गए। तो यहाँ हमने पूरे जो हैं आपके 25+ क्वेश्चन कर लिए हैं, समझ गए। तो ये आपकी ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी मॉक टेस्ट की, और प्रतिदिन आपको मिलेंगे ये। और जैसे कि सभी साथी जो हैं टाइमिंग पूछ रहे थे, तो 4 बजे आपकी जो है हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की क्लास लगती है। और वैसे ही आपकी 8 बजे आपकी जो है ये मॉक टेस्ट की क्लास लगेगी। तो प्रतिदिन 8 बजे आप सभी को आना है, और अपनी एमए हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो सभी जुड़ सकते हैं। 8 बजे प्रतिदिन, शाम 8 बजे आप सभी जुड़ेंगे एमए हिंदी की तैयारी करने के लिए। और शाम 4 बजे तक आप सभी जो है सामान्य हिंदी जो आपकी आएगी लैंग्वेज वाली हिंदी, उसके लिए पढ़ सकते हैं चैनल के माध्यम से। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ही जुड़ जाइए, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है टाइम टू टाइम आप सभी को मिलती रहती है, व्हाट्सअप चैनल से भी और जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं साथी हैं उन सभी को बताइए कि हमें हिंदी की तैयारी करनी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल से कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप सभी को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।